समस्त साथियों को सादर सेवा जोहार। जैसे कि विश्व आदिवासी दिवस विगत 9 अगस्त को पूरे देश में पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन सम्मानीय साथियों, आप सभी को इस बारे में भी जानकारी होगी कि किस तरीके से वर्तमान समय में विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित ना करना और विश्व आदिवासी दिवस का जो महत्व है उसको खत्म करने के लिए प्रदेश में, भारत देश में और भारत देश के अलावा कई ऐसे देशों में ये षड्यंत्र बहुत जोरों से चल रहा है। आदिवासियों के ऊपर जो हो रहा है अन्याय, अत्याचार और आदिवासियों के हक और अधिकारों को जमीन में अमल ना करना, ये एक बहुत बड़ा साजिश का विषय बन चुका है। सम्मानित साथियों, आज मैं भी आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता हूं, वो इंडिजिनस कम्युनिटी से मैं भी हूं। इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग उनसे जुड़े हुए होंगे या उस कम्युनिटी के होंगे, लेकिन आपको इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि आखिरकार आदिवासियों के हक और अधिकारों का पालन ना करने वाली सरकारें और आदिवासियों के पास जो जल जंगल जमीन और जो खनिज संपदा है, जो कई सदियों से, कई सालों से आदिवासियों ने अपने पास संभाल के रखा है, उसको लूटने के लिए किस तरीके से प्रकृति का विनाश करते हुए लोग उतावले हो रहे हैं। शासन प्रशासन और उसमें बैठे पूंजीपति किस तरीके से षड्यंत्र का शिकार उन आदिवासियों को कर रहे हैं, इस बात को आप भली भांति जान रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस उन्हीं चीजों को उठाने का दिन है, उन आदिवासियों को न्याय के लिए या उनकी आवाज को बुलंद करने का दिन है। और वही आदिवासी दिवस जो विगत इतने सालों से हम मनाते आ रहे हैं और कई जगह तो उस आदिवासी दिवस के लिए शासकीय बजट जारी होता है, लेकिन शासन उन लोगों को, उस जिले के आदिवासियों को या वहां पाए जाने वाली जो आदिवासी ट्राइबल जो विकास खंड ट्राइबल जो ब्लॉक है, उनको जो ट्राइबल मद का जो पैसा जाना चाहिए वो भी नहीं जा पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि क्यों उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस को लोग उसको उस तरीके से ना मना पाए जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है। ये कई सारी चीजें, कई सारी बातें जो आप और हमारे मन में आती है और आनी चाहिए भी, और हमें उसके पीछे की उन बात को समझना भी पड़ेगा कि आखिरकार आदिवासियों को इस तरीके से दबाने का जो षड्यंत्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित तो कर दिया वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑफ द डे वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, लेकिन क्या संयुक्त राष्ट्र संघ उसको प्रभावी रूप से उस बात पे ध्यान दे पा रहा है कि आदिवासी दिवस के दिन जो आदिवासी क्षेत्र के जो मुद्दे अपने स्टेट पे, अपने जिले पे, अपने गांव पे उठा रहे हैं, क्या उन चीजों में वो फोकस कर पा रहा है? क्या उन चीजों को, उन बारीकों को, उन सवालातों को और उनकी भावनाओं को क्या संयुक्त राष्ट्र संघ भांप रहा है? क्या उन तक मिल पा रही है जानकारी? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इन चीजों में संयुक्त राष्ट्र संघ एक्टिव नहीं है। उन्होंने घोषित तो कर दिया, लेकिन हमें पूरे विश्व के आदिवासियों को एक दिन जोड़ने का और एक दिन संयुक्त रूप से आवाज उठाने का एक जो समय हमें मिला है, वो समय हमारे लिए बहुत काम का है। कोई ऑब्जर्व करे या ना करे, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है, हमारे पास कुछ न्यूज है, कुछ अखबारें हैं जो हमारी बातों को उन दूसरे कंट्रियों में, दूसरे देशों में बैठे आदिवासियों को आपस में उनकी समस्या और हमारी समस्याओं को जोड़कर और एक समानांतर भाव पैदा करने के लिए एक औजार के रूप में या एक कनेक्शन के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, सिर्फ भारत देश ही नहीं, विश्व के जिन जिन देशों में आदिवासी रहते हैं उन सब जगह उनको नकारा जा रहा है। कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय की जो कनेक्टिविटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, वो नहीं है। इस वजह से भी हम इस चीज के शिकार होते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को निकलिए अपने घर से। आपको निकलना पड़ेगा अपने घरों से, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस को जब आप अपने घरों से बाहर निकलोगे, जब अपने क्षेत्र की, अपने मन की जो बातें हैं अपने लोगों के बीच में जब आप करोगे, सड़कों में निकल के जब आप बोलोगे, पोस्टर के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप बोलोगे, कहीं ना कहीं वो बात उन तक पहुंचेगी और वो आवाज बनने का काम होगा। सम्मानीय साथियों, इस चीज को आप करिए, अपने लोगों को बताइए। अगर आप आदिवासी हो तो 9 अगस्त को आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, सभी काम को छोड़कर, सभी उन बातों को छोड़कर, भेदभाव को छोड़कर आपको अपने स्तर पे निकलना पड़ेगा। और मात्र नाच गाना करना हमारा मकसद नहीं है, हमारे उन अधिकारों की बात को सड़कों में उठा के और विश्व आदिवासी दिवस के उस महत्व को ध्यान में रखते हुए, उस वजह को ध्यान में रखते हुए हमें उस बातों को उजागर करना है। मात्र नाचना गाना ही सब कुछ नहीं है। हम सब कुछ खो चुके हैं, हमारे पास ढंग से हमारी जमीनें नहीं बची है, हमारे लोगों का हक और अधिकार हमारी आंखों के सामने छिन रहा है, जानवरों से बदतर जिंदगी हम जी रहे हैं। अब इतने भी बड़ी बड़ी मुसीबत से गुजरने के पश्चात अगर हमें फिर से अगर ये लगे कि
मात्र हम नाच कूद के इस दिन को गवा दें तो ये मैं उचित नहीं समझता। आप नाचिए, अपना कल्चरल डांस आप करिए, क्योंकि आदिवासी जब दुख में रहता है तब भी नाचता है, जब सुख में रहता है तब भी नाचता है, और यही मूलभूत क्वालिटी और खासियत रही है हमारी कम्युनिटी की। और हम नाचेंगे, लेकिन उस नाच में भी और उस गाना में भी हमारे लोगों के दर्द को बयां हम कर सकें, हमारे अधिकारों को जो उल्लंघन हो रहा है उनको हम बयां कर सकें, हमारी जमीन छिन रही उनको हम बयां कर सकें, क्योंकि हमारे लोग नाचते और गाते समय भी हमारे उन चीजों को याद करते हुए और उनको गाकर एक दूसरे को बताकर नाचते थे और अपना दुख को आपस में एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने का काम करते थे। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। सम्मानीय साथियों, आइए विश्व आदिवासी दिवस को अपने स्तर पे, अपनी जिस कम्युनिटी में हम पैदा हुए हैं उसके कर्ज को अदा करने का दिन है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने गिले शिकवे एक तरफ रखिए, क्योंकि नालायक अपनों से लड़ता है और जो लायक होता है वो दुश्मनों से लड़ता है। और हमारा 9 अगस्त जो दिन है, अपने दुश्मन की नींद उड़ाने का दिन है, दुश्मन को सबक सिखाने का दिन है, दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने का दिन है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप सभी साथी नालायक नहीं है, आप लायक है। अगर आप लायक है तो आइए अपने दुश्मन को हुंकारते हैं और बताते हैं कि आपने हमारे साथ क्या क्या किया है। करिए विचार, बैठिए, लगाइए दिमाग, बैठिए अपने लोगों के साथ, और उन पूरे दिनों को, इस साल में जितनी भी गतिविधि, जितनी भी हमारे लोगों के ऊपर प्रताड़ना हमारे लोगों ने झेले, जितनी भी हत्याएं हमारे लोगों को हुई है, जहां जहां अन्याय हमारे लोगों का हुआ है, आइए उस दिन को हम उजागर करते हैं इस समस्त जनता जनार्दन के समक्ष। तो छिंदवाड़ा में भी जिला मुख्यालय में हम भारी जन सैलाव के साथ एकत्रित हो रहे हैं। आप जहां पर भी एकत्रित हो रहे हैं, उस दिन आप अपने लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचारों की एक लिस्ट बनाइए और पूरे सड़कों में निकल के वीडियो के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाइए कि क्या क्या आपके क्षेत्र में लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि उस दिन अपने दुख को प्रकट करने का दिन है। उस दिन हमारे ऊपर जो सदियों से दमन हुए हैं और हमारी आवाज को दबाया गया है, उस दिन हमें उस आवाज को सबके समक्ष प्रस्तुत करने का दिन है। और मुझे विश्वास है आप इस बात को जरूर याद रखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सेवा जोहार।